ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग वंदे भारत को लिटरली गालियां देते हैं कि आज के टाइम में जहाँ पर चाइना, जापान, फ्रांस ये लोग इतने हाई स्पीड रेल बना रहे हैं जो अराउंड 300 टू 350 किलोमीटर पर आवर को स्पीड को टच कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी जो वंदे भारत जो बन रही है वो हार्डली 160 टू 180 किलोमीटर पर आवर को टच करती है। सो इट्स अ फेलियर। मैं उन लोगों को पहले बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो हाई स्पीड रेल जो होता है ना, ये सिर्फ ट्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ट्रैक्स का जो अलाइनमेंट है, सिग्नलिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हाई स्पीड में ट्रेन चलेगा। हाई स्पीड में ट्रेन चलेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रैक्स का जो अलाइनमेंट है, सिग्नलिंग सिस्टम्स है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, जो स्लैब्स जो यूज़ हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हाई स्पीड में ट्रेन चल सकता है कि नहीं। हमारे जो नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रैक्स है उनमें बहुत सारे कर्व्स रहते हैं, लेकिन हाई स्पीड रेल में आप लोग कर्व्स नहीं डाल सकते। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो LHB कोचेस जो चलते हैं ना, हमारे जो नॉर्मल कन्वेंशनल जो ट्रेन्स हैं वो भी 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को टच कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चला नहीं सकते क्योंकि हम लोग का ट्रैक अलाइनमेंट वैसा नहीं है, हम लोग का सिग्नलिंग सिस्टम उतना डेवलप नहीं है। अब ये जो हाई स्पीड रेल का जो ट्रैक जो डेवलप किया जा रहा है फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेल का जो ट्रैक डेवलप किया जा रहा है वो एक ऐसा ट्रैक अलाइनमेंट है जो हर टाइप के हाई स्पीड रेल को सपोर्ट कर सकता है। ये शिनकानसेन के ऊपर बेस करके इसको डेवलप किया जा रहा है, लेकिन ये सपोर्ट हर टाइप के हाई स्पीड रेल को कर सकता है, इंक्लूडिंग वंदे भारत ट्रेन। इस वजह से जो है इंडियन रेलवेज ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वंदे भारत ट्रेन को अराउंड 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करवाना है। अब बहुत लोग वंदे भारत को फेलियर मान रहे हैं कि 160 किलोमीटर पर आवर प्रॉपर वो स्पीड नहीं है हाई स्पीड ट्रेन के लिए, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि यार शिनकानसेन यूज़ करने से ये कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं हो सकता। यूज़ तो कर सकते हैं कि भाई शिनकानसेन के बहुत सारे ट्रेन्स हैं, चाइना के हैं, उसके बाद फ्रांस के हैं, यूज़ तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपना जो वंदे भारत है वो अपना खुद का प्रोडक्ट है। इस चीज़ को भूल जाने से नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो 160 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है ये आज का स्पीड है। जापान ने स्टार्टिंग में जब डेवलप किया था वो अराउंड 200 किलोमीटर पर आवर को टच कर सकता था उन लोग का ट्रेन, वो भी उन लोग का मैक्सिमम लिमिट था। ठीक है, वंदे भारत 160 टू 180 किलोमीटर आराम से, और इसका एक्सेलरेशन बहुत ही अच्छा है। अब धीरे धीरे इस ट्रेन को डेवलप करना होगा, और हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है स्टील बॉडी पे है। ठीक है, अगर इसमें एल्यूमिनियम बॉडी चढ़ता है तो इसका स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगा। सो दिस इज़ द थिंग मैन, सिर्फ ट्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और वंदे भारत फेलियर नहीं है। धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप होती है भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में डेवलप हो जाएगा। अराउंड 10 से 15 साल आराम से लगेंगे इस ट्रेन को 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को टच करने के लिए। 300 टू 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को टच करने के लिए 10 से 15 साल आराम से लेंगे भाई, इसके लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो फेलियर है, ऐसा नहीं है भाई। विश्वास रखना होगा रेलवेज के ऊपर, और होगा, ज़रूर होगा। जब इतने कम रिसोर्सेस में हम लोग ऐसा ट्रेन बना सकते हैं देन ऑफ कोर्स स्पीड आराम से टच कर सकते हैं यार। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होंगी, और वो स्पीड टच करना उतना ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आराम से टच कर सकती है। एल्यूमिनियम बॉडी ऑन दी सेम टेक्नोलॉजी अगर चढ़ेगा तो 220 आराम से टच कर सकती है। धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी ऐड करके 300 आराम से टच कर सकती है भाई। आराम से बोलना गलत है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ग्रेजुअली होगा ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ जो लोग वंदे भारत को फेलियर बताते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बिलीव ऑन रेलवेज, वी मस्ट ट्रस्ट रेलवेज। और ये बनता है यार, क्योंकि हम लोग का खुद का प्रोडक्ट है, विश्वास करना होगा तभी कामयाबी मिलेगी। दिस इज़ द मेन थिंग, समझे।